यस बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर केमिस्ट्री पाठशाला के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रिडिक्टिंग द हाइब्रिडेशन। किसी भी मॉलिक्यूल को देख के हम कैसा पता करेंगे इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा। जैसे आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया, आपको CH4 दे दिया और आपको पता नहीं है इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, तो कैसे पता करोगे। या आपको H2 का मॉलिक्यूल दे दिया, H2O का मॉलिक्यूल दे दिया, फिर आपको बोला कि हाइब्रिडेशन कौन सा है। SF6 दे दिया आपको, SF6 SF4 दे दिया और पूछा आपको हाइब्रिडेशन कौन सा है, कैसे पता करेंगे। तो एक बहुत सिंपल ट्रिक है, उससे हम इसको पता कर सकते हैं। तो ट्रिक टू प्रिडिक्ट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ट्रिक टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडेशन इन द मॉलिक्यूल। ट्रिक टू प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड करेंगे उसकी ट्रिक हम समझने जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या है बच्चों, बहुत ही एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। हाइब्रिडेशन इक्वल टू हाफ ब्रैकेट VE प्लस ME माइनस C प्लस A। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हो। देखो क्या है इसमें, इनका मतलब क्या है। यहाँ पे VE का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। VE का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे ME का मतलब यहाँ पे क्या है, ME का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 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 एटम, number of monovalent atom attached to सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हैं उसका नंबर Me। और यहाँ पे जो C है वो है चार्ज ऑफ केटाइन। अगर कोई केटाइन है और उसमें हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, तो उसका जितना चार्ज है उसको क्या करना है, माइनस करना है। उसी टाइप से A का मतलब होता है चार्ज ऑन एनाइन। तो एनाइन अगर कोई दे रखा है हमारे पास में मॉलिक्यूल एनाइन के फॉर्म में, जिसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा है मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब वो एनाइन स्पीसीज है, एनाइन एक स्पीसीज है। तो उसका जितना चार्ज होगा ना उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। उस चार्ज को क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखना। तो सबसे पहले हम बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या फाइंड करेंगे, हाइब्रिडेशन फाइंड करेंगे CO2 का। फॉर्मूला लगा लेंगे, हाफ ME हाफ VE प्लस ME माइनस C प्लस A। ये फॉर्मूला हमने लगाया। तो इक्वल टू हाफ, हमें हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। हाफ लिखा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के देखने हैं, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है ना तो हाइब्रिडेशन भूल जाओ, फिर नहीं निकलेगा। ये भी अगर हमें पता नहीं है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फिर नहीं निकलेगा बच्चों। ये तो बेसिक चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। जैसे कार्बन है ना, तो 2,4 होता है, तो इसके 4 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लिखो 4 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो इसमें मोनोवेलेंट एटम है क्या कोई, देखो कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई, और ऑक्सीजन डाईवेलेंट होती है, मोनोवेलेंट नहीं है। ये क्या है, डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट का मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो डाईवेलेंट है, 2 ऑक्सीजन है, और मोनोवेलेंट एक भी नहीं है, तो 0 लगाओ। अब चार्ज ऑन केटाइन, इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या पॉजिटिव का, नहीं है, तो ये लिखो C की वैल्यू 0। एनाइन है क्या, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज है क्या कार्बन के, मतलब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, नहीं है, न्यूट्रल है। तो A की वैल्यू भी क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब इसको सोल्व करो, तो हाफ इंटू 4 करना है, तो कितना आ गया 2। तो 2 के लिए हाइब्रिडेशन आएगा बच्चों SP। क्या आएगा, SP हाइब्रिडेशन आएगा। अगर आपके लिए वैल्यू 2 आती ना बच्चों,
2 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 आती है तो sp2, अगर 4 आती है वैल्यू तो sp3, 5 आएगी तो sp3d, 6 आती है sp3d2, 7 अगर वैल्यू आती है sp3d3। ठीक है, देखो 2s का मतलब एक s का है और एक p का है तो 2 हो गए, 3s का मतलब एक s का है 2 p के तो हो गए 3, और 4s का मतलब एक s का है और 3 p के 4 हो गए, 5s का मतलब एक s का होगा 3 p के होंगे और एक d का हो गया तो हो गए 5। 6 है तो देखो ये एक ये हो गया, दो 3 ये हो गया 5, नहीं एक ये हो गया 3 ये हो गया 4 और दो ये 2, 6 हो गए। अब ये 7 है तो ये देखो ये 4 हो गया, 4 + 3 7। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा है। अब हम देखते हैं बच्चों BF3 का। BF3 इसका फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाओ, हाफ VE प्लस ME माइनस C प्लस A, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन। तो बोरोन का हमें पता होना चाहिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 2,5 है तो ये 5 क्या है इसके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो लिखो 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम जुड़े हुए हैं फ्लोरीन से। ये बोरोन से मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हैं, तो फ्लोरीन से मोनोवेलेंट एटम 3 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं बच्चों, 3 फ्लोरीन जुड़ी है बोरोन के साथ में तो यहाँ पे आ जाएगा 3। चार्ज है क्या कोई केटायन का, 0 है। एनायन है क्या, कोई भी नहीं है तो यहाँ पर भी 0 आ गया। इसको ऐड करो बच्चों, इंटू 8, हाफ इंटू 8 हो गया, क्या बन गया 4। तो 4 है इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों, sp3। देखो 4 में sp3 होता है। समझ में आया, समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये सर समझ में आया। समझ में आया ना, चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, लिखना भी पड़ता है चैट बॉक्स में। बहुत सारे बच्चे तो इधर बैठे हैं लेकिन लिख कुछ नहीं रहे, वो सभी बच्चे लिखेंगे, जल्दी से लिखो। वेरी गुड, समझ में आया आपको। अब रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है, अब रोल नंबर देने की जरूरत नहीं है, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं, ये अटेंडेंस नहीं लग रही है। मैंने पहले ही बताया था अगर आपकी इच्छा है तो सेकंड मीटिंग अटेंड करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इसकी अटेंडेंस नहीं लगने वाली है। फर्स्ट मीटिंग की अटेंडेंस लगती है सिर्फ। और एक और देखते हैं बच्चों, एक और देखते हैं SiF4 की देखते हैं। SiF4 आप करोगे क्या, फॉर्मूला लगाओ, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, मोनोवेलेंट एटम Ma होगा, ठीक है, मोनोवेलेंट एटम Ma माइनस C प्लस A। करो जल्दी से, इसकी सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो सिलिकॉन के। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 2,8,4, इसका मतलब इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हाफ 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। देखो फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो यहाँ पे लिखो 4, माइनस C 0 प्लस A 0, ये हो गया हाफ इंटू 8। तो हमारे पास में अब यहाँ ये भी ध्यान देखना बच्चों, ये भी ध्यान देना आपको कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला निकल, देखो क्या आया इसमें 4 आया, तो 4 आया तो इसका sp3 होगा, ध्यान देना ये sp3। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और एग्जांपल लो बच्चों, एक एग्जांपल मैं देता हूँ NH3 का, जल्दी से करके बताओ, इसका जल्दी से करके बताओ, इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन इन NH3, जल्दी से ये फॉर्मूला लगाओ, हाफ इंटू VE प्लस MA माइनस C प्लस A। इस फॉर्मूले से जल्दी से फाइंड करो। फिर आपको फाइंड करना है PCl5 का, फिर फाइंड करना है IF7 का,
फिर आपको करना है CH4 का, फिर आपको करना है H2O का, H2O। फॉर्मूला ये लगाना है सब में, फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ और जल्दी से हाइब्रिडेशन फाइंड करो और मुझे बताओ। एक मैं बता देता हूँ जिसमें केटायन है, केटायन वाला मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो केटायन का ले लेता हूँ मैं NH4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैं बता देता हूँ। देखो हाफ, फॉर्मूला तो वही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस C प्लस A। अब ये हाफ लगाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं प्लस मोनोवेलेंट एटम, नाइट्रोजन से कितने मोनोवेलेंट एटम जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। देखो ये देखो NH4 प्लस है ना, H प्लस है ना, तो हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट होता है, तो कितने जुड़े हैं हाइड्रोजन, 4 जुड़े हैं, ये 4। अब माइनस सी मतलब चार्ज ऑन केटायन, ये केटायन है देखो। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके चार्ज है इसके ऊपर +1 का, +1 का चार्ज है ना, ये देखो +1 का चार्ज। तो +1 है तो चार्ज को माइनस करना है, केटायन के चार्ज को माइनस करना है। अब अगर एनायन, एनायन तो है नहीं है, केटायन है, तो एनायन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। करो सोल्व, हाफ, ये हो गए 8, हो गए ना 8, हाफ इंटू 8, 4, और 4 के लिए क्या आता है sp3। समझ में आया आपको, समझ में आ गया, समझ में आया तो एक नेगेटिव का करके बताता हूँ मैं आपको, नेगेटिव का मैं करके बता देता हूँ एक बार। NO3 माइनस का, NO3 माइनस, इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, NO3 माइनस, फॉर्मूला लगाओ हाफ VE प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस केटायन प्लस एनायन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन 5 होते हैं पता है, प्लस मोनोवेलेंट एटम है क्या, नहीं है इसमें, क्योंकि सारे क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट एटम है, तो यहाँ पे आ गया 0। माइनस लगाओ साइन, चार्ज ऑन केटायन, केटायन है क्या, नहीं है, ये केटायन नहीं है, ये एनायन है, तो इसके लिए आ गया 0। अब ये एनायन होता है तो एनायन के लिए हम प्लस करते हैं, चार्ज कितना है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस का 1 नेगेटिव चार्ज है। तो एनायन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है उसको प्लस करना होता है, तो ये प्लस करो, यहाँ पे ये प्लस कर दिया, तो हाफ, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6, तो हाफ इंटू 6 3, तो 3 के लिए क्या आता है sp2, हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका sp2। समझ में आया आपको, समझ में आया तो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, CO3 2 माइनस का, अगर ये आप करके देखना, अगर नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा, SO4 2 माइनस का भी करेंगे आप, और H3O प्लस का करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन है, इनका हाइब्रिडेशन करेंगे इस फॉर्मूले से। देखो ये माइनस का 2 चार्ज है ना, तो माइनस के 2 चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनायन में +2 कर देंगे, इसमें भी +2 कर देंगे, इसमें देखो +1 का चार्ज है, तो +1 का चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का 1, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1। तो आई थिंक कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।